यहीं से शुरू हुआ वो महायुद्ध जिसकी गवाह न तो कोई सेना थी और न ही कोई देवता, केवल उस गुफा की मौन दीवारें थी। ये युद्ध अस्त्रों का नहीं था, ये प्राणघाती मल्ल युद्ध था। जामवंत का एक एक प्रहार वज्र के समान था। जब वे अपने पैर जमीन पर पटकते थे तो धरती में दरारें पड़ जाती थीं। श्री कृष्ण, जो स्वयं संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता थे, जामवंत के उस प्रचंड वेग को देखकर चकित रह गए। जामवंत का एक एक प्रहार वज्र के समान था। त्रेता युग में भगवान राम की सेवा करने वाले जामवंत आज अपनी पूरी शक्ति से भगवान के ही अगले अवतार पर प्रहार कर रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते और फिर हफ्तों गुजर गए। गुफा के बाहर खड़ी श्री कृष्ण की सेना और उनके साथी हार मानकर वापस लौट गए कि अब प्रभु जीवित नहीं होंगे। लेकिन गुफा के भीतर समय जैसे ठहर गया था। 21 दिनों तक बिना अन्न जल के, बिना विश्राम के वो भीषण द्वंद्व चलता रहा। जामवंत की सांसें अब धौंकनी की तरह चलने लगी थीं। उनके प्रहारों की गति धीमी पड़ने लगी थी। जिस जामवंत को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, आज उनका शरीर शिथिल पड़ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सांवला युवक कौन है जिसकी शक्ति कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। जामवंत के मन में पहली बार संदेह की लहर उठी। वे सोचने लगे कि जिस बलशाली शरीर को रावण भी नहीं हिला पाया, जिस छाती पर स्वयं बाली के प्रहार निष्फल रहे, आज उसे कोई साधारण मनुष्य कैसे थका सकता है। श्री कृष्ण के चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान थी जो जामवंत के भीतर के योद्धा को चुनौती दे रही थी और उनके भीतर के भक्त को झकझोर रही थी। जामवंत के प्रहार अब केवल रक्षात्मक हो चले थे। उनके विशाल शरीर से पसीना बह रहा था और उनकी भुजाएं, जो कभी पर्वतों को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखती थीं, अब